एक जंगल में एक कुतिया और एक हथनी रहती थीं और दोनों आपस में दोस्त थीं। एक बार संयोगवश दोनों एक साथ गर्भवती हो गए। 5 महीने के बाद कुतिया ने 8 पिल्लों को जन्म दिया और अगले दिन कुतिया अपनी खुशखबरी सुनाने और हथनी की खुशखबरी लेने हथनी के पास गई, ये सोचकर कि मेरे बच्चे हुए हैं, शायद हथनी को भी उसका बच्चा हो गया होगा। कुतिया ने हथनी को अपने 8 पिल्लों के बारे में बताया और हथनी की खबर पूछी। हथनी ने कहा, बहन, मुझे तो अभी समय लगेगा। थोड़ा समय बीता और कुतिया फिर प्रेग्नेंट हो गई। 5 महीने बीतने के बाद उसने इस बार 9 पिल्लों को जन्म दिया और अगले दिन फिर हथनी के पास गई और अपने 9 पिल्लों को जन्म देने की खुशखबरी सुनाकर हथनी से पूछ बैठी, अरे हथनी बहन, यहां मैं 2 बार मां बन चुकी और 16 पिल्लों को जन्म दे चुकी हूं। तेरा एक बच्चा होना है, वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा है। सच बता, तू प्रेग्नेंट हुई भी थी या मेरी खबर सुनकर जलन की वजह से तूने मुझे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई थी? हथनी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अरे नहीं कुतिया बहन, तुझसे कैसी जलन, लेकिन सच में मुझे मां बनने में अभी और समय लगेगा। कुतिया अपने घर लौट आई। वर्टिकल बार कुतिया ने तीसरी बार पिल्लों को जन्म दिया। फिर एक बार समय बीता, कुछ महीने गुजरे। कुतिया ने फिर इस बार फिर से 9 पिल्लों को जन्म दिया और अगले दिन हथनी के यहां जाते हुए सोचने लगी, 16 महीने गुजर चुके हैं, इस बार तो हथनी को भी उसका बच्चा हो गया होगा। हथनी के यहां जाकर देखा तो सब सामान्य था। कुतिया ने हाथी का खूब मजाक बनाया। कुतिया ने फिर अपनी 9 पिल्लों के जन्म की खुशखबरी दी और तुरंत पूछ बैठी, अरे हथनी बहन, तेरा क्या रहा? हथनी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, मुझे अभी और समय लगेगा। अब कुतिया ने हथनी का उपहास उड़ाते हुए कहा, यहां मैंने 26 पिल्लों को जन्म दे दिया और एक तू है कि एक बच्चा तुझे होना है, तूने तो कमाल ही कर दिया। सच बता, तू प्रेग्नेंट है भी या नहीं? कुतिया ने कहा, कसम खाऊं। हथनी ने गॉड की कसम खाई। कुतिया ने फिर पूछा। कुतिया के बार बार पूछने पर और बार बार मजाक बनाने पर हथनी को बुरा लगा और अब हथनी ने उस कुतिया को उसकी हैसियत दिखाते हुए कहा, हाथी का जवाब, कुतिया बहन सुन, तूने 26 पिल्लों की फौज पैदा कर दी। इस जंगल या पास के गांव में किसी को खबर भी मिली? तेरे पिल्ले पैदा हुए, कितने बड़े हुए, कितने मर गए, कितने जिंदा है, तुझे कुछ पता है? तुझे भी नहीं पता होगा। और सुन, कुछ महीनों बाद मेरा डिलीवरी का समय पूरा होने वाला है। जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो जब वो जमीन पर धम्म गिरेगा तो धरती को भी एहसास होगा कि हां, कुछ स्पर्श हुआ है। तेरा स्वयं का और आज तक तेरे पैदा हुए बच्चों का वजन उसकी सूंड के बराबर नहीं होगा और जितना बड्ढा वो पैदा होगा उतने बड्ढे तो तुम सारे पिल्ले एक साथ मिलकर भी उसके बराबर कद के नहीं हो पाओगे। उसके पैदा होने की खबर पूरे जंगल और आसपास